नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कच्छवाहा राजवंश हम पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में सवाई प्रताप सिंह को पढ़ा। सवाई प्रताप सिंह को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, राजनीतिक इतिहास तो ढंग से पढ़ लिया था। सांस्कृतिक इतिहास में आप अपने स्तर पे देख लेना, कल्चर में पढ़ते हैं हम उसके बारे में, कुछ साहित्यकारों के बारे में पढ़ते हैं और कुछ उनके स्थापत्य कार्य जो हैं उनको पढ़ते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ना। हवा महल के बारे में ज़रूर पढ़ना। गंधर्व बाईसी के जो प्रमुख प्रमुख जो विद्वान थे उनके बारे में भी आप पढ़ लेना, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे दी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाने बैठूंगा तो फिर आप इतिहास का जो पोर्शन है वो छूट जाएगा। ठीक है, संभव रहा और यदि अपना पाठ्यक्रम पूरा समय रहते कोर्स पूरा हो गया तो फिर मैं, हो सकता है कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, भूगोल, जो भी है मैं वो भी करवा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लासें तो रुकेंगी नहीं, कोर्स पूरा हो जाएगा तो फिर क्लासें अन्य सब्जेक्ट की स्टार्ट कर देंगे। कुछ कुछ भी पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ा देंगे। ये है राजस्थान वाला पूरा मैटर मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। राजस्थान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती एक इकोनॉमी वाले पोर्शन को छोड़कर, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रट्टू मामला ज़्यादा रहता है और इतना ज़्यादा रटा नहीं जाता। समझने की चीज़ें होती हैं, एक बार पढ़ो समझ में आ जाती हैं तो अच्छे से समझा दो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलो आज की क्लास में हम सवाई प्रताप सिंह से ठीक आगे का जो है जगत सिंह, उसको पढ़ते हैं। जगत सिंह सेकंड को पढ़ते हैं आज, वहाँ से शुरुआत करेंगे। राज का छबाहा वंश पूरा कर देंगे हम, बहुत अधिक नहीं है ना। जगत सिंह सेकंड, इनका कार्यकाल 1803 से और इनका रहेगा हमारा 1818 तक रहेगा, है ना। 1803 से और 1818 तक रहेगा। इनके काल की दो तीन घटनाएं प्रमुख हैं विद्यार्थियों। एक तो ये जयपुर के बदनाम बादशाह के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इनकी एक प्रेमिका थी रस कपूर, उनके प्रभाव में आकर और ये कार्य करते थे, तो इस वजह से ये बदनाम बादशाह थे, है ना। और हाँ, जो इनकी प्रेमिका थी रस कपूर, उसके कहने पर और ज़बरदस्त तरीके से पैसा खर्च करते थे। उन्होंने जो कह दिया वो कर दिया, बस इस प्रकार का प्रभाव इनके ऊपर था। दूसरी बात, इनके समय आपको पता होगा एक कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा की पुत्री थी और उसकी सगाई आपको पता है मारवाड़ के शासक के साथ हुई थी, है ना, भीम सिंह के साथ हुई थी। और बाद में भीम सिंह की मृत्यु हुई तो मान सिंह ने कहा कि इसके साथ शादी हम करेंगे, लेकिन कृष्णा कुमारी के पिता ने और उसकी सगाई जयपुर के जगत सिंह के साथ कर दी थी, जिसको लेकर और गिंगोले का युद्ध हुआ और वो सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बस सीधी बात बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में एक और फैक्ट इनके समय का मिलता है कि मराठों व पिंडारियों के आतंक से परेशान होकर जगत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के साथ 1818 में संधि कर ली। बस ये तीन बातें हैं, इनसे ज़्यादा कोई है नहीं, इससे अधिक, है ना, जगत सिंह सेकंड के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों बातों को मैं लिखता हूँ और उससे बाद में हम आगे के शासक सवाई यहाँ पे जय सिंह थर्ड आएंगे, जिसके बारे में कोई ज़्यादा खास नहीं मिलता। अल्पायु में शासक बनते हैं और इन्हीं के एक मंत्री थे सुनथी, सुन सॉरी, हाँ, संगी जुंथाराम। संगी जुंथाराम इन्हीं के एक मंत्री थे। उन्होंने धायमा रूपा बडारण के साथ मिलकर और जयसिंह तृतीय की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद में शासक आ जाएंगे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के बारे में कुछ बातें हैं, फिर क्लास ही खत्म हो जाएगी मान के चलिए। उसके बाद माधो सिंह आएगा द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय में एक दो बातें हैं, फिर मान सिंह सेकंड आ जाएगा, उसको हम एकीकरण में पढ़ते हैं और बस ये आज की क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो मैं जगत सिंह सेकंड पे लिख देता हूँ क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो हम लिखेंगे कि इन्हें जयपुर का बदनाम बादशाह कहा जाता है। बदनाम बादशाह कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इन पर क्योंकि इन पर अपनी प्रेमिका अपनी
प्रेमिका रस कपूर का अत्यधिक प्रभाव था। अत्यधिक प्रभाव था, ठीक है। अपनी प्रेमिका रस कपूर का अत्यधिक प्रभाव था, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। दूसरी सॉरी, इनके समय कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, है ना, जिसमें आपको पता है गिंगोली का युद्ध लड़ा गया था। मैं सीधा लिख देता हूँ बस, गिंगोली युद्ध 1807, है ना, जिसमें ये जीता भी था। गिंगोली युद्ध 1807 में हुआ ना, इसमें ये जगत सिंह जीते थे। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही लिखूंगा। गिंगोली युद्ध पहले हम लिख चुके हैं, मैं पहले 2 बार इसको बता चुका हूँ, अभी तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा मैं बात करूं, एक और हमारी बात आएगी, हाँ, मराठों में पिंडारियों से परेशान होकर जगत सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, है ना। मराठों व पिंडारियों के साथ के आतंक से परेशान होकर के आतंक से परेशान होकर जगत सिंह ने अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि कर ली। 1818 ईस्वी में संधि कर ली, ठीक है, संधि कर ली, ठीक है। तो ये बात थी। जगत सिंह में इतनी ही बातें हैं, बस आराम से जगत सिंह पूरा हो गया, ठीक है। अब हम बात करें सवाई जयसिंह तृतीय, है ना, सवाई जयसिंह तृतीय, ठीक है। इनका 1818 से और 1836 ईस्वी तक ये शासनकाल रहेगा। ये इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्पवयस्क में, हाँ, अल्पवयस्कता में ये शासक बने थे, है ना, कम उम्र में शासक बने, कम उम्र में शासक बने। सॉरी, इनके मंत्री संगी जूथाराम ने धायमा रूपा बडारण के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी। इसकी, किसकी? सवाई जयसिंह थर्ड की, है ना, इसकी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, सवाई जयसिंह, है ना, थर्ड की हत्या कर दी, ठीक है। रूप बडारण को बाद में माधोराजपुर के जो किला था उसमें कैद करके उसमें डाल दिया गया था, ठीक है। रूपा बडारण को कैद कर माधोराजपुर दुर्ग जयपुर में पड़ता है, मैं JPR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, माधोराजपुर दुर्ग में रखा, ठीक है। कैद की बात हमने लिख दी, रखा, ठीक है। तो ये था हमारे सवाई जयसिंह थर्ड के बारे में, एक ही बातें हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय के ऊपर, ठीक है, और काफ़ी
लंबा ये चलेगा सवाई राम सिंह, और इसके बाद लगभग क्लास जो है ख़त्म ही हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक सॉरी हेडिंग डाल देते हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के समय रहे थे और काफ़ी लंबा इनका कार्यकाल रहा। मैं कार्यकाल लिख देता हूँ। इनका कार्यकाल 1836 से और 1880 ईस्वी तक रहेगा। अल्पवयस्कता में ये भी शासक बन गए थे, है ना। और तो जॉन लुडको को इनका जो है इनके प्रशासक के रूप में नियुक्त किया, और जॉन लुडको ने इनके समय में काफ़ी सारे सामाजिक सुधार किए, जिसमें मैं बताऊँ आपको मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, और ऐसा करने वाली जयपुर प्रथम रियासत थी। ठीक है, इसके अलावा समाधि प्रथा पर भी जो प्रतिबंध लगाया 1844 में, ऐसा करने वाली भी जयपुर प्रथम रियासत थी। इसके अलावा सती प्रथा और कन्यावध जैसी प्रथा पर भी जॉन लुडको ने और जो है प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय भी यही शासक रहेंगे। देख लो, जैसा कि टाइम पीरियड बता रहा है ना। 1844 में जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के समय की गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या था। जयपुर को गुलाबी रंग देने का काम भी इन्होंने ही किया, है ना। और राम प्रकाश थिएटर की स्थापना करवाई, अल्बर्ट हॉल बनवाया, है ना। और जो है इनके समय में एक कन्या विद्यालय भी खोला गया था। एक मंत्री थे कीर्तिचंद मुखर्जी, उनके द्वारा। ठीक है, तो राम सिंह सेकंड से संबंधित काफ़ी सारी बातें हैं, वो हम सारी बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पहले कुछ बातें लिख देता हूँ, है ना, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे सवाई राम सिंह भी अल्प आयु में शासक बने, अल्प आयु में शासक बने, अतः अंग्रेजों ने सॉरी जॉन लुडको को अंग्रेजों ने एक रीजेंसी काउंसिल गठित की थी प्रारंभ में, तो ना, तो अंग्रेजों ने रीजेंसी काउंसिल प्रशासन के संचालन हेतु गठित की। प्रशासन के संचालन हेतु गठित की। प्रशासन के संचालन हेतु गठित की। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है रीजेंसी काउंसिल इसका शासन चला रही थी। फिर बाद में जॉन लुडको को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया, है ना। कालांतर में या बाद में हम लिख सकते हैं, कालांतर में जॉन लुडको को जयपुर का प्रशासक बनाया, जयपुर का प्रशासक बनाया, जिसने जयपुर में कई सामाजिक सुधार किए, जैसे मैं एक नंबर पे मैं लिखूं तो समाधि प्रथा, इसमें जिंदा व्यक्ति समाधि ले जाता था, है ना। समाधि प्रथा 1844 में बंद की। ठीक है, 1844 ईस्वी में
प्रतिबंधित की और ऐसा करने वाली प्रथम रियासत थी। ऐसा करने वाली राजपूताने की प्रथम रियासत थी। ठीक है, राजपूताने की प्रथम रियासत थी। ठीक है, ऐसा करने वाली राजपूताने की प्रथम रियासत थी। इसके अलावा मानव व्यापार पर भी इसने रोक लगाई। मानव व्यापार, है ना, रोक लगाई। और प्रथम रियासत थी ऐसा करने वाली, है ना, प्रथम रियासत राजपूताने की, है ना, राजपूताने की प्रथम रियासत थी, मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली। इसके अलावा जो है सती प्रथा पर भी रोक लगाई। सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक वैसे बूंदी ने लगा दी थी 1822 में पहले, है ना। और दूसरे नंबर पे सती, और एक है कन्यावध पर भी इन्होंने रोक लगाई। कन्यावध पर रोक लगाई। ठीक है, दरअसल उस ज़माने में क्या आज भी, हाँ, बहुत बड़ा समाज का ऐसा वर्ग भी है जो आज भी और लड़कियों को उतना सम्मान नहीं देता, और लड़कियों का अधिक जन्मना वो अपने जो है एक हे दृष्टि मानते हैं कि अधिक लड़कियों का जन्म हो रहा है तो वो लोग मरवा देते हैं, गर्भ में मरवा देते हैं, और बाहर आई तो फिर उसको कैसे भी करके मरवा देते हैं। आए दिन हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि मतलब लड़की हुई थी इसलिए झाड़ी में फेंक दिया, वहाँ फेंक दिया, हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए घर वाले। इस प्रकार के जो घटनाक्रम हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं को अंग्रेजों ने बंद करवाया, ये एक उनका प्लस पॉइंट था, हमारे लिए एक अच्छी खबर थी। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये सवाई जय सिंह के संबंध में कुछ बातें थी। अभी बहुत सारी बातें हैं वो मैं और करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली स्लाइड पे आ जाएं इसको मिटा के, और मैं जो है शुरुआत से लिखता हूँ ऊपर से, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपने वैसे उतार ही लिया होगा, साथ साथ में आप चल रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, तो अड्डे को 1857 की क्रांति के समय भी यही रहेंगे। और जयपुर में जो आज भी जो महाराजा कॉलेज चलता है, उसकी स्थापना इसी के समय 1844 में हुई थी, है ना। और संस्कृत कॉलेज भी इसी समय खोला गया था। साथ ही साथ जयपुर में एक कन्या विद्यालय भी खोला गया था, है ना, जो कि कन्या विद्यालय खोलने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, इस कारण अंग्रेजों ने इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि दी, है ना। और 1857 में सॉरी, जयपुर में मदरसा ए हुनरी की भी इन्होंने स्थापना की थी, है ना। 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना जयपुर में की। इसके अलावा 1866 में खोला था वो कन्या विद्यालय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनके मंत्री थे कांति चंद्र मुखर्जी, उन्होंने खोला था। ठीक है, और 1868 में जो एडवर्ड पंचम थे ब्रिटेन के शासक, उनके सम्मान में वो जब जयपुर आए, सॉरी, एडवर्ड पंचम 1868 में जब जयपुर यात्रा पर आए तो उनको पिंक कलर बड़ा प्रिय था, इसलिए कहते हैं कि सवाई राम सिंह सेकंड ने संपूर्ण जयपुर को पिंक कलर से पुतवा दिया। तभी से जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा। स्टैनली रीड ने जो है इनको अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पहली बार पिंक सिटी का दर्जा दिया था, है ना, पहली बार पिंक सिटी का दर्जा दिया था। और यानी गुलाबी नगरी जो कहा वो किसने कहा, स्टैनली रीड ने कहा था जयपुर को, ध्यान रखना। ठीक है, और जो है इसको गोल्डन बर्ड भी कहा जाता है। जो एडवर्ड पंचम यहाँ आए थे उन्होंने इसको गोल्डन बर्ड नाम दिया था कि, है ना, सोने का पक्षी, इस प्रकार से। ठीक है, 1876 में जब यहाँ पे एडवर्ड, सॉरी, जो अल्बर्ट थे, प्रिंस ऑफ जो है अल्बर्ट जिसको कहा जाता है, प्रिंस ऑफ अल्बर्ट, वो 1876 में जब आए
तो उनके सम्मान में अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था, है ना। अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था, ठीक है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की भी स्थापना सवाई राम सिंह सेकंड के समय हुई थी, जो कि राजपुताने का पहला थिएटर माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातों को हम यहाँ पे लिख डालते हैं और फिर हम जो है आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम 1844 की। 1844 ईस्वी में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाई, ठीक है। आज भी चल रहे हैं। इसके अलावा सॉरी 1857 ईस्वी में मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई। मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई, ठीक है। मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई, ये ध्यान रखना, इस प्रकार का सवाल जो है आ सकता है, ठीक है। मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई, तो ये वर्तमान में भी है। आप आर्ट एंड कल्चर में देखना इसको जाके, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, पर शायद आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से जो एक स्कूल चलता है, अभी भी चलता है शायद, वो यही था, मदरसा ए हुनरी था ना, आर्ट एंड क्राफ्ट है जयपुर में ही शायद। वो देखना आप, इसका इतिहास थोड़ा सा सर्च मार के देखना। मैं दरअसल पढ़ के नहीं आया, वरना इसको थोड़ा सा मैं देख के आता तो पूरा मैं आपको बता सकता था, लेकिन मेरी क्या सीमाएं रहती हैं, मैं इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को तैयार करके लाता हूँ, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, है ना, वरना फिर मैं इसको और डिटेल में जा सकता था। इसके अलावा 1857 की क्रांति की बात कर लें। 1857 की क्रांति में राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके चलते अंग्रेजों ने राम सिंह को सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद की उपाधि दी थी। सितार ए हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। तो एक बात हो गई ये। इसके अलावा हम बात करें तो 1866 में और जो कन्या विद्यालय खोला गया था राम सिंह के मंत्री कांति चंद्र मुखर्जी द्वारा, वो बात हम लिख देते हैं। राम सिंह के मंत्री कांति चंद मुखर्जी ने जयपुर में एक कन्या विद्यालय 1866 में खोला था। 1866 ईस्वी में खोला था, जो कि संपूर्ण राजपुताने का प्रथम विद्यालय था, जो कि संपूर्ण राजपुताने का प्रथम कन्या विद्यालय था।
कन्या विद्यालय था। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हम लिखेंगे 1868 में एडवर्ड पंचम के भारत आगमन पर, है ना, या जयपुर आगमन पर। ठीक है, 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन पर जयपुर को राम सिंह द्वारा गुलाबी रंग से पुतवाया गया। गुलाबी रंग से पुतवाया गया। क्यों? क्योंकि इसको एडवर्ड पंचम को गुलाबी रंग प्रिय था। स्टैनली रीड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, है ना, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पहली बार जयपुर को पिंक सिटी कहा। पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहा। ठीक है, कहा। ठीक है, पिंक सिटी कहा। वहीं एडवर्ड पंचम ने, ये जो एडवर्ड पंचम था, वहीं एडवर्ड पंचम ने इसे गोल्डन बर्ड कहा। गोल्डन बर्ड कहा। ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात, 1876 ईस्वी में जब प्रिंस ऑफ अल्बर्ट जयपुर आए तो इनके सम्मान में राम सिंह ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें थी सवाई राम सिंह सेकंड के संबंध में। इसके अलावा एक बात और है कि इन्होंने जो है जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया था, है ना, जो कि राजपुताने का प्रथम थिएटर माना जाता है। ठीक है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया गया, जो कि राजपुताने का प्रथम थिएटर माना जाता है।
प्रथम थिएटर माना जाता है, ठीक है, जो कि राजपुताने का प्रथम थिएटर माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। सवाई राम सिंह सेकंड के बारे में हमने जो जो प्रमुख प्रमुख बातें थी वो सारी बातें यहाँ पे अडॉप्ट कर ली हैं। अब विद्यार्थियों आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना, खूब पढ़ना, बार बार पढ़ना, ताकि सारी चीज़ें आपको जो है याद हो जाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले शासक पढ़ेंगे माधो सिंह द्वितीय, जिनको बब्बर शेर कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार ये 1902 में जो एक नए शासक बने थे ब्रिटेन में, उसके राज्याभिषेक समारोह में जा रहे थे, तो वहाँ पर जब जा रहे थे तो इनका मानना ये था कि हमें यहीं का पानी पीना चाहिए, वहाँ का पानी नहीं। तो बड़े बड़े चांदी के कलश बनवाए, दो बहुत बड़े कलश बनवाए, और उनमें यहीं से पानी भरकर नाव में रख के ले गए। और कहते हैं कि उसी पानी का इन्होंने इस्तेमाल किया था, वहाँ के इंग्लैंड के पानी का इस्तेमाल नहीं किया, वापस घूम फिर के आ गए। और आज भी वो कलश जो है जयपुर के चंद्र महल में रखे हुए हैं, जिनको गंगोज कहा जाता है ना, गंगोज कहा जाता है। एक ये बड़ी विशेषता थी। इसके अलावा 1904 में इन्होंने जो है जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ की। और सॉरी, डाक व्यवस्था राजस्थान में प्रारंभ करने वाले या राजपुताने में प्रारंभ करने वाले प्रथम शासक थे, या जयपुर प्रथम रियासत बनी, ठीक है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जी के आग्रह पर और माधो सिंह ने, जो हमारा BHU है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके लिए उस जमाने में 5 लाख रुपए की एक बड़ी राशि भेंट की थी, ठीक है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और जो जयपुर का नाहरगढ़ है, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण इसी माधो सिंह ने करवाया था। ये माधो सिंह द्वितीय है ना, इसी माधो सिंह ने करवाया था। अपनी 9 पासवानें थी उनके लिए, एक जैसे हैं। आप कभी जाओ तो देख के आना, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा देख लिया और कौन सा नहीं देखा, है ना। जब तक आप मार्क नहीं करोगे ना, तो ऐसे 2-3 में जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें तो गया था या इसमें नहीं गया, इसमें गया था या इसमें नहीं गया। मैं खुद गया हूँ, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, ठीक है। तो आप भी देखना कभी। ये कुछ माधो सिंह के संबंध में और प्रमुख प्रमुख बातें थी जो मैंने आपको बोल के सुनाई, ठीक है। उनको मैं लिख देता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, और हम अगले स्लाइड पे आएंगे और वहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है, माधो सिंह के बारे में। तो इसको आपने उतार लिया होगा, बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है, बढ़िया तरीके से आप जो है इसको उतार रहे होंगे, विद्यार्थियों पढ़ रहे होंगे गजब तरीके से, ठीक है। ये मेरा दावा है कि आज तक YouTube के इतिहास में तो इतने व्यवस्थित तरीके से और आपको किसी YouTube चैनल पे पूरा पाठ्यक्रम देखने को नहीं मिलेगा, है ना। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो कितने मुश्किल से 180वीं क्लास ये रहेगी शायद, इतना कि मुझे याद आ रहा है। 179 क्लास अपलोड कर चुका हूँ, 180वीं ये रहेगी, ठीक है। तो जब 700-800 क्लासेस जाएंगी ना, स्कूल वाक़ता का पूरा पाठ्यक्रम जाएगा, तो सब चौंक जाएंगे एकदम। पूरा राजपुताना एकदम मान के चलो थर्रा उठेगा कि ये इसने अकेले ने किया ही क्या है, कि 800 क्लास अकेला बंदा डाल रहा है, जो कि मान के चलिए इसमें यदि नॉर्मल सी फीस रखी जाए ना, तो मैं लाखों रुपए कमा सकता था, लेकिन कोई ना, ठीक है। तो चलिए हम माधो सिंह द्वितीय के बारे में हम लिखेंगे, माधो सिंह द्वितीय, है ना, माधो सिंह, माधो सिंह सेकंड, ठीक है। माधो सिंह सेकंड की मैं बात करूं तो इनका जो एक कार्यकाल चलता है वो 1880 तक तो राम सिंह सेकंड का था ही, 1880 से और इनका चलता है करीब 1922 तक चलता है ना, 1880 से 1922 ईस्वी तक चलता है। कोई ये सन याद रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस क्रम जरूर याद रखना कि कौन किसके बाद शासक बना है, तो इस प्रकार से पूछ लेते हैं अक्सर, है ना। तो इनके बारे में देखो, एक तो इनको इनको बब्बर शेर कहा जाता है, इनको बब्बर शेर कहा
जाता है। इनको बब्बर शेर कहा जाता है। यहाँ पे कहोगे सर कितनी बार घुमा दिया पेन को, इतना घुमाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये लो साहब, ठीक है। इनका जो इनके बारे में कई किंवदंतियां मिलती हैं कि इनका जो कुर्ता था वो 4 फीट चौड़ा था, है ना। इनका पायजामा कहते हैं कि बहुत लंबा है। इस प्रकार की बातें आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे ना, वो रखे हुए हैं, आज भी देखे जा सकते हैं ना। बड़े बड़े कपड़े इनके मिलते हैं, इसलिए इनको बब्बर शेर कहा जाता है। मतलब लंबे चौड़े धाकड़ थे एकदम, बहुत इस प्रकार से। दूसरी बात मैं लिखूं कि जब 1902 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक के राज्याभिषेक अवसर पर, राज्याभिषेक समारोह में शासक के राज्याभिषेक समारोह में ब्रिटेन गए, ब्रिटेन लिखें या इंग्लैंड लिखें की बात है ना, ब्रिटेन गए तो अपने साथ बड़े बड़े 2 चांदी के कलश लेके गए, बड़े बड़े 2 चांदी के कलश लेकर गए, चांदी के कलश लेकर गए, जिनमें बात तो लिखें पहले पूरी, जिनमें यहाँ से पानी भरकर ले गए थे, पानी पीने हेतु, है ना, भरकर। हाथ दर्द करता है, लगातार लिखना पड़ता है ना। आप लोगों के मजे हैं, एक बार लिखो मिटाना भी नहीं पड़ता, यहाँ पे तो लिखो भी मिटाओ भी, दोनों समस्याएं हैं। लेकिन और दूसरी बात ये कि यहीं नहीं मत लिखो, पहले पुस्तकों से मैटर उठाओ और अपना एक रफ में लिखो, है ना। वहाँ पे ब्लूप्रिंट तैयार करो कि पढ़ाना क्या क्या है, तो वहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, और फिर इसको मिटाओ, फिर लिखो, फिर मिटाओ। और आप लोग जो हैं आराम से लिखते हैं, सीधा माल मिलता है खाने को, परोस दिया साहब, खा लो। लोगों से वो भी नहीं खाया जाता, वो भी ये चाहते हैं कि कोई मिले और वो इस ग्रास को तोड़कर हमारे मुख में डाल दे, चबाने का काम भी कोई और कर ले, तो उसमें भी लोगों को कब्ज हो जाती है, पचता नहीं है ढंग से। क्यों नहीं पचेगा? क्योंकि काम नहीं करोगे तो नहीं पचेगा, सीधी सी बात है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हित के खातिर कोई व्यक्ति लग रहा है। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो पहली वीडियो ही मैंने इसलिए बनाई थी कि इस चैनल का उद्देश्य क्या है। उसमें मैंने पहला उद्देश्य ये बताया था कि प्रसिद्धि की लालसा, मुझे प्रसिद्धि की लालसा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। लेकिन मेरी प्रसिद्धि में कहीं ना कहीं आप लोगों का हित है, क्योंकि लोग प्रसिद्ध तो हो जाते हैं। मैं भी यदि यहाँ पे कट ऑफ के वीडियो, वैकेंसीज के वीडियो, इस प्रकार के कोई नोटिफिकेशन आया है उसके वीडियो लेकर आता है, 5-10 मिनट का वीडियो बना बना के यहाँ पे डालता रहता, रोज का 1-2, तो उसमें मेरा वॉच टाइम अधिक होता, सब्सक्राइबर भी अधिक होते, व्यूज़ खूब आते, लोग कमेंट भी खूब करते, दुनिया भर के सवाल पूछते हैं। लेकिन शैक्षणिक वीडियो को बहुत कम लोग देख पाते हैं। फिर भी मैं लेके आया, और यहाँ पे 1-1 घंटे की क्लास तैयार करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, तब जाके क्लास तैयार होती है। और वो 5 मिनट का वीडियो रहता है, कोई भी अखबार हम वैसे पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ी और आ जाओ बोल दो, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों की खातिर है, क्योंकि इतनी मेहनत करना, 1 घंटे क्लास देना, व्यूज़ भी कम आते हैं, फिर भी ये काम करता हूँ मैं, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों की खातिर है, वरना प्रसिद्धि की लालसा तो हमारे अंदर भी है। चलो, इसमें पानी भरकर, यहाँ से पानी भरकर साथ ले गए थे, साथ ले गए थे। इन कलशों
को गंगोज कहा जाता है। गंगोज, ये सब ध्यान रखना, पूछ लेते हैं। इन कलशों को गंगोज कहा जाता है, कहा जाता है, जो वर्तमान में चंद्र महल में रखे हुए हैं। चंद्र महल जयपुर में है ना, में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये था हमारे माधो सिंह सेकंड के बारे में। एक बात ये हो गई। अगली बात मैं लिखूं माधो सिंह के बारे में, तो 1904 में इन्होंने 1904 ईस्वी में जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ की। डाक व्यवस्था प्रारंभ की, ठीक है, और ऐसा करने वाली प्रथम रियासत थी। ऐसा करने वाली प्रथम रियासत थी। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। इसके अलावा BHU है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु मदन मोहन मालवीय को, ट्रिपल एम है ना, मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, बीकानेर के जो एक शासक होंगे महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने इसके लिए मुझे लगता है 10 लाख रुपए समथिंग दिए थे। तो जो गंगा सिंह थे बीकानेर के शासक, उनको BHU का आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये बातें थी माधो सिंह सेकंड के संबंध में। और माधो सिंह के बाद हम यहाँ पे सवाई मानसिंह द्वितीय आ जाते हैं, है ना। सवाई मानसिंह मानसिंह द्वितीय, ठीक है, जो कि स्वतंत्रता तक रहेंगे। स्वतंत्रता एकीकरण के समय यही रहे थे, है ना। स्वतंत्रता व एकीकरण इसके समय यही थे। और इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे। मिर्जा इस्माइल कौन थे? मिर्जा इस्माइल इनके प्रधानमंत्री थे, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है ना। आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है ना, कहा जाता है। जयपुर में आपने देखा होगा MI रोड, है ना, MI रोड। वो MI का मतलब M से मिर्जा, I से इस्माइल, है ना, मिर्जा इस्माइल, है ना। MI रोड जो है जयपुर में, आपने खूब फेमस है, बहुत फेमस है। तो वो इसी मिर्जा इस्माइल से है। तो इस सवाई मानसिंह सेकंड के संबंध में जो भी हम पढ़ते हैं वो हम प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के एकीकरण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे प्यारे विद्यार्थियों हमारे कच्छवाहा वंश का पूरा इतिहास जो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं आपको अगला जो राजवंश पढ़ाऊंगा वो राठौड़ राजवंश पढ़ाऊंगा। और राठौड़ राजवंश के साथ ही हम राजवंशों की श्रृंखला को यहीं पे पूरे करेंगे। जो छोटे राजवंश हैं उनको आप अपने स्तर पर पढ़ लेना, और क्योंकि उनमें हम फंसेंगे तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। और यहाँ से सवाल 1-2 ही आते हैं पूरे राजवंशों में, जिसमें हमने कितनी सारी क्लासें ले ली, खूब सारी क्लास ले ली, है ना। तो ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं अब राठौड़ राजवंश पढ़ाऊंगा, और राठौड़ राजवंश पूरा होते ही मैं सीधा अगले जो है टॉपिक पे आ जाऊंगा, यानी कि आधुनिक राजस्थान पे हम आ जाएंगे। फिर आधुनिक राजस्थान में हम प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और राजस्थान के एकीकरण पढ़ के, और फिर हम जो है राजस्थान इतिहास को पूरा कर देंगे। और हम संभवतः या तो विश्व इतिहास शुरू करेंगे या आधुनिक भारत शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।